अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेदर गुरु एंड मरी वेदर। ये देख सकते हैं जी, इस वक्त मैं अपने घर से निकल रहा हूँ और मेरे घर के रास्ते में काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी, उसको हमने साफ़ भी किया है और इस वक्त मैं जा भी रहा हूँ। देखते हैं जी कि हमारी गाड़ी निकल पाती है या नहीं पाती। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से गाड़ी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे फंसी है और काफ़ी हद तक निकल भी गई है और इसको मज़ीद अभी निकालते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें स्किड कर रही है और स्किड करते हुए निकल गए। तो ये तरीका होता है जी बर्फ़ के ऊपर आपने गाड़ी किस तरीके से ड्राइव करनी है। और ये देखिए जी, मरी की सड़कों के ऊपर ताहाल एमरजेंसी निज़ाम तो जो चलाया गया था कि सड़क को साफ किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि उस लेवल की स्नो क्लियरिंग अभी तक नहीं हुई। सड़क बिल्कुल साफ है, यानी आमने सामने गाड़ियां बड़ी मुश्किल से आती हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं ये बरह रास्त मनाजिर। तो सबसे पहले शेयर करके आइए, ये मलका कोसार मरी के लाइव मनाजिर हैं जी इस वक्त, और अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये बरह रास्त मनाजिर मरी के ऑपरेशन के बाद। ये मरी में अभी आपने देखा होगा कि आपको प्यारे मुमताज दिखा रहे थे कि गाड़ियों को रोका जा रहा है और जो सिर्फ मरी के रिहायशी हैं उन सबको यहाँ पे आने की इजाजत है। इसके अलावा किसी भी सियाह को आने की इजाजत नहीं है। तो जुजवी तौर के ऊपर मरी की सड़कें बहाल है। ये मेन रोड का हाल है मलका कोसार मरी की। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इन खसूसी मनाजिर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो इंटरनेट की दस्तयाबी भी नहीं है, इंटरनेट बहुत मुश्किल से यहाँ पे चल रहा है और कभी बिजली तो वैसे गई हुई है दोबारा से रात की और बिजली नहीं आई। तो हो सकता है कि फिर आपको ये मनाजिर देखने को ना मिले। कोई पता नहीं बिजली कब बहाल होती है। दरख्त टूटे हुए हैं, तारें टूटी हुई हैं, खंबे गिरे हुए हैं, तो उनको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं सिर्फ और सिर्फ वेदर गुरु और मरी वेदर के ऊपर। अब मरी की सड़कों के ऊपर ये देखें जी, एक लावारिस गाड़ी, इन गाड़ियों का मैं जिक्र कर रहा था कि इस तरह की लावारिस गाड़ियां मरी में जगह जगह आपको नजर आएंगी, जिनके मालिकों का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, किस होटल में हैं, यहाँ से भाग गए हैं या पिंडी इस्लामाबाद या अपने अपने घरों को चले गए, किसी से लिफ्ट लेके या आर्मी के कैंपों में हैं, उनका कोई पता नहीं। तो तमाम दोस्तों से एक मुद्देबाना अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें और उन तमाम लोग जो यहाँ पे अपनी गाड़ियां लावारसी छोड़ के चले गए, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियों को यहाँ से लेके जाएं ताकि ये स्नो क्लियरिंग का जो अमल है वो मजीद मौसर अंदाज से हो सके। सड़कों के किनारे आप देख सकते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर्स बने हुए हैं। रेस्क्यू 1112 की गाड़ी आपको नजर आ रही होगी रोड के दरमियान में, यहाँ बर्फ है। ये उनका ऑफिस है, फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, मरी फायर ब्रिगेड। और ये देखें ये रेस्क्यू वाले सामने खड़े हुए हैं और सड़क के ऊपर अभी भी थोड़ी थोड़ी फिसलन है, बर्फ है। तो इन नज़ारों को शेयर कीजिए। सबको वालेकुम सलाम। उमर चौधरी जी, वाटर मार्क को छोड़ दें जी, जो भी चोरी करेगा हमारी लाइव स्ट्रीमिंग उसको स्ट्राइक पड़ेगी। वाटर मार्क को छोड़ दें, हम बगैर वाटर मार्क के करते हैं जी। ये देखिए ये मनाजिर हैं जी इस वक्त, और मैं खुद थका हुआ हूँ। 6 रातों से मैं जाग रहा हूँ, 6 रातों और 5 दिन से मैं जाग रहा हूँ। शाम के 4:22 संडे जनवरी 9, 2022 के ये मनाजिर है। मेरे पीछे भी गाड़ियों की कुछ एक लाइन लगी हुई है, लाइन आ रही है। तो ये देखें ये लावारिस गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी सड़कों के ऊपर। लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये 2 गाड़ियां यहाँ पे लावारिस खड़ी हैं और बिजली की तार भी आपको नजर आ रही होगी टूटी पड़ी है। नदीम अब्बासी हमारे साथ हैं। सर रास्ता कौन किस हद तक क्लियर है ये देख लीजिए जी। ये मैं मेन रोड के ऊपर हूँ, माल रोड से मैं जा रहा हूँ झीका गली, अपर झीका गली रोड है। लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक और गाड़ी लावारिस होकर खड़ी है और राइट के ऊपर भी एक गाड़ी जिसके ऊपर कई फुट बर्फ जमा है। और ये एक गाड़ी आल्टो है सुजुकी, ये भी लावारिसों की तरह यहाँ पे मौजूद है। अब्दुल्ला इब्राहिम है जी, वेल डन सर, बहुत शुक्रिया। यकीन करें कि मेरी आंखें सूज चुकी हैं। मैं अब क्या बताऊं, मेरे जो एडमिन हैं उनको पता है कि मेरे हाथ भी जल गए थे, मेरे दोनों हाथ जल गए थे। मैं जले हुए हाथों से मैंने रेस्क्यू काम करता रहा हूँ, कोई बहाना नहीं बनाया, कोई उज़र नहीं किया, लोगों की खिदमत की है। इसका अजर मुझे अल्लाह ताला देगा। तो ये देखिए ये मनाजिर आपको मरी के नजर आ रहे हैं। ये आपको नारायण कागान में नजर आते थे, गलियात में आपको ये मनाजिर नजर आते थे, लेकिन अब देख लें ये होटल की पूरी छत नीचे गिर चुकी है बर्फ की वजन से और डैमेज हो चुका है। ये एक गाड़ी लावारसी खड़ी हुई है जी लेफ्ट साइड के ऊपर। तकरीबन 250 से 300 गाड़ियां यहाँ पे लावारिस खड़ी हैं। ये देखें ये बर्फ आ चुकी है और यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी गुजरने का रास्ता है, सिर्फ एक गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है। इस वक्त भी हल्के हल्के बादल बने हुए हैं, लाइट सी स्नो फ्लरीज आई हैं, स्नो फ्लैक्स यहाँ पे हल्के हल्के से आए हैं और
ये देखें, ये तंग रास्ता है और इस गाड़ी को मुझे रास्ता देना पड़ेगा ताकि ये निकल आए। ये देखें, उनसे ये गाड़ी चढ़ी नहीं जा रही। ये देखें, उनसे ये गाड़ी चढ़ी नहीं जा रही। ये देखिए, ये लें, ये हमने इनको रास्ता दिया और ये खसूसी मनाजिर हैं बर्फबारी के बाद, बर्फानी तूफान के बाद, स्नो स्टॉर्म के बाद, स्नो ब्लिज़र्ड के बाद। इस वक्त भी मरी में जो टेम्परेचर है वो 1 सेंटीग्रेड है, माइनस की तरफ जा रहा है। आज -7 टेम्परेचर होगा जी मरी में, कम से कम दर्जा हरारत आज -7 जाएगा। तो सड़कों के ऊपर अभी भी बर्फ मौजूद है। सड़कों से बर्फ मुकम्मल तौर के ऊपर साफ नहीं की जा सकी, लेकिन राब्ते अब बहाल है। यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, एंट्री किसी की नहीं है। ये एक गाड़ी लावारिस खड़ी है जी, ये एक गाड़ी EU 991 ये भी लावारिस खड़ी है। एक ये देख लीजिए, राइट साइड के ऊपर एक मेहरान आपको नजर आ रही है, रावलपिंडी नंबर है 1447 RLC। ये अगर सुन रहे हूँ, देख रहे हूँ, तो ये भी अपनी गाड़ियां यहाँ से आप उठा लें। इंतजामिया की तरफ से आपको बार बार ऐलान किए जा रहे हैं। चलें जी, एक बंदे को बहुत जल्दी है, उसको दे दें, हम तो आराम आराम से जाएंगे, सुकून से जाएंगे। तो मेरे आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियां हैं, मैं उनको जाने दूं। ये देखिए, ये है जी मरी के मनाजिर। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये वीडियो बहुत दूर तक जानी चाहिए ताकि जो जिनकी गाड़ियां यहाँ पे बर्फ में फंसी हुई हैं वो मालकान लेके जा सकें। ये मनाजिर हैं जी मरी। इस वक्त फिलहाल सियाहों के लिए बंद है और सिर्फ यहाँ से एग्जिट है। एंट्री यहाँ पे सिर्फ मकामी लोगों की है या अशय खुर्दोनोश जो लाने वाले ट्रक हैं, गाड़ी हैं, उनके लिए। और यहाँ पे ये दरख्त कई टूटे हुए हैं, कई गिरे हुए हैं। यहाँ पे कई गाड़ी, मेरे एक दोस्त हैं साकिब लाहौर के, इसी जगह के ऊपर उनकी गाड़ी के ऊपर दरख्त गिरा, लेकिन वो फैमिली बच गई, मियाँ बीवी थे और बच्ची थी, तो वो बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन टूटी हुई गाड़ी के साथ गए, नई गाड़ी उनकी टूट गई थी। शुक्र है कि वो सेफ रहे। गाड़ियां तो आ जाती हैं लेकिन जिंदगी एक बार मिलती है। तो ये देखिए, ये मनाजिर हैं जी मरी के इस वक्त बराह रास्त शाम 4:26, 9 जनवरी संडे इवनिंग। सब दोस्तों के कमेंट मैं इस वक्त देख रहा हूं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रोड इज हिली, डोंट बी सिली। और इस सड़क के ऊपर आज रात कोहरा जम जाएगा, कक्कर जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगी। यहाँ पे गाड़ियां स्लिप मारेंगी, स्किड करेंगी। तो रात को भी यहाँ पे सफर की जो सूरत हाल है, गाड़ियों का ट्रेवल करना वो नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि अभी नमक पाशी नहीं की गई। नमक तो मुझे पूरे इस सीजन में नजर नहीं आया, इस पूरी बर्फबारी में मुझे नमक नजर नहीं आया। चौधरी जवेद हैं जी, फलक शेर को टैग करें। हम जुबैर तनोली हैं, मेहताब हैं हमारे साथ, वो उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और ये गाड़ी यहाँ से आ गई है तो ये पीछे ही जाएगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये देखें, इसको रास्ता देते हैं हम। और मैं बिल्कुल बर्फ में स्किड कर रहा हूं इस वक्त, बहुत मुश्किल से। ये देखें, ये मैंने गाड़ी निकाली है। तो गलियात की अपडेट ये है कि गलियात में अभी तक वहां पे रेस्क्यू काम नहीं किया जा सका। वहां पे मैनुअल तरीके से लोगों की मदद की जा रही है। वहां पे तो 7-7 फुट 8-8 फुट है। अब तो ग्लेशियर आ गए हैं, 10-12 फुट वहां पे लोगों की छतों से बर्फ जो गिरी है वो सड़क के ऊपर आई हुई है। नथिया गली के, शांगले गली के और अयूबिया के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, खैरा गली, ढूंगा गली। तो वहां पे ताहाल निज़ाम जिंदगी मफलूज है। मरी में जुज़वी तौर के ऊपर बहाल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब एक एक गाड़ी मूव कर रही है इजीली। रश आपके सामने है, रश होगा भी नहीं। सामने देखें, आपको कागान नरान के पहाड़ भी नजर आ रहे होंगे जो मैंने आज थोड़ी देर पहले आपको अपनी बालकोनी से नजारा कराया था। तो ये है जी हंगामी सूरत हाल, मरी के ताज़ा तरीन मनाजिर। यकीन करें, दिल बहुत दुखी है, इतना दुखी है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे मरी की फिजाओं में उन लोगों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं, उन लोगों की आहें सुनाई दे रही हैं कि जिन्होंने अपनी जान दी, ना अहल इंतजामिया की तरफ से, ना अहल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे फैक्टर जिनका मैं नाम लेना भी तौहीन समझूंगा अपनी। आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वहां पे क्या क्या इन लोगों के साथ इन्होंने किया। इनसे पूछते हैं जी।
अस्सलाम वालेकुम। लोअर टोपा की पोजीशन क्या है? ठीक है, ओके, थैंक यू। ये झीगा गली के मनाजर देख लीजिए जी। ये झीगा गली बर्फ में दफन है इस वक्त। माजी की यादें आ गई हैं। जब अंग्रेज दौर में जब बर्फें साफ नहीं होती थी तो लोग बेलचों के जरिए सुरंगें बना के बर्फ से गुजरते थे। तो ये आप देख लीजिए, उसी तरीके से ये सामने झीगा गली चौक आपको नजर आ रहा है, जो मरी का सबसे मेन चौक है, सबसे मशहूर चौक है। और ये देखें, मिलिट्री पुलिस यहाँ पे कुछ गाड़ियों को निकाल रही है। मीडिया वाले यहाँ पे आए हुए हैं, सारे आपको मीडिया वैन और यहाँ पे माशाल्लाह मिलिट्री वाले आपको एकोमोडेट कर रहे हैं। इंतजाम यहाँ पे आर्मी ने संभाला हुआ है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमारी पाक फौज के जवान इस वक्त आपको सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए एमपी मिलिट्री पुलिस आपके सामने। तो हेड्स ऑफ टू पाक आर्मी। और पाक आर्मी ना होती तो यकीन करें कि यहाँ पे लोग जिंदा दरगोर हो चुके होते। पाक आर्मी ने हजारों लोगों की यहाँ पे जिंदगियां बचाई हैं नाहल एडमिनिस्ट्रेशन से। और सामने देखें, बादल भी अब आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की बर्फबारी भी थोड़ी देर पहले हुई है। लाइट सी फ्लरीज गिरी है आसमान से, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए यहाँ पे हल्की हल्की बर्फबारी हुई है। मेरी चॉइस हमारे साथ उमैर चौधरी कह रही, यू आर डूइंग मार्वेलस जॉब। शकील अहमद है। तमाम दोस्त यार, आप दोस्तों की मैं कहता हूं कि जो दुआएं हैं, जो मोहब्बत है, जो प्यार है ना, वो सोजल मलिक जिंदगी भर नहीं उतार सकता। आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, आप लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, हौसला दिया, तो मैंने आपको वो मनाजिर दिखाया कि जो ना पाकिस्तान का कोई सोशल मीडिया दिखा सका, ना पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल दिखा सका। और कल से यकीन करें कि करोड़ों में मेरे वीडियोस के व्यूज आए हैं, वायरल हुई हैं। इतने टीवी चैनल्स ने मेरे साथ राब्ता किया, इतने सोशल मीडिया ने किया। मैंने कहा अभी मैं मदद में मसरूफ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। सारे मुझे कह रहे थे कि जी हम आपको, जितने भी पाकिस्तान के न्यूज चैनल हैं, सारे कह रहे थे कि हम आपको बुलाना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में। मैंने कहा मैं पहले, मेरा जो फर्ज है वो है अवाम की खिदमत करना। मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम, जो सियाहों के लिए, समझ लें कि पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के सियाहों का जो सफीर है सोजल मलिक, वो मरी में आपके लिए मौजूद है। ये आज की बात नहीं है, मैं 13-14 साल से सियाहों की खिदमत कर रहा हूँ, टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके चल रहा हूँ, बूस्ट कर रहा हूँ। तो कभी भी ये ना सोचिएगा कि आप मरी आएंगे तो यहाँ पे अजनबियत होगी। मरी में आप तमाम लोगों का सफीर यहाँ पे मौजूद है सोजल मलिक की सूरत में। आपको मरी में कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई भी कुछ हो, मेरे पेजेस के ऊपर आप इनबॉक्स कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमने दिए हुए हैं, मेरे पर्सनल, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे पेजेस के ऊपर मौजूद है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आप सब लोग जो अब मरी से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से चले गए हैं, निकल गए हैं खैर खुशी से, तो आपके पास अगर कोई भी हमारे साथ लाइव आना चाहे, हमारे साथ बात करना चाहे, अपना वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं कि आपके साथ मरी में क्या हुआ, कैसे आपने सरवाइव किया, होटलों ने क्या चार्ज किया। आप बिला खौफो खतर हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, हमारे इनबॉक्स में वीडियोस भेजें। हम आपकी नुमाइंदगी बनेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे, मीडिया के ऊपर आपको लेके आएंगे। आपके साथ जो हुआ वो सब हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है आप सबके लिए। जिसका जब दिल चाहे हमारे व्हाट्सएप करें, हमें पेज के ऊपर इनबॉक्स करें, अपने साथ बीती हुई दास्तान, अगर आपके पास होटलों की रसीदें हैं, होटल्स की कि जहां पे आपसे ओवर चार्जिंग की गई है, वो भी हमें भेजें, वो भी अपने सबूत के साथ बैठे। मैं आपको वीडियो कॉल के ऊपर लूंगा, हम आपको ऑडियो के ऊपर ले सकते हैं, हम आपके वीडियो पैगाम भी चलाएंगे पेजेस के ऊपर। और बिल्कुल यहाँ पे अपग्रेडेशन होनी चाहिए, यहाँ पे डिजिटलाइज होना चाहिए। 2022 चल रहा है, टूरिज्म अगर सियाहत को बचाना है, पाकिस्तान की सियाहत को बचाना है, मरी की सियाहत को बचाना है, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब लोगों को मरने के लिए या मार खाने के लिए यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा। अब कुछ ना कुछ यहाँ पे तब्दीलियां आनी चाहिए, आएंगी भी इंशाल्लाह ताला। और मुझे पता है कि जो हमारी खामोश अवाम है आप जैसी, ये इंतकाम बड़ा लेती है। आप जैसे लोग खामोशी से बड़ा इंतकाम लेते हैं। ये देखिए जी, चिंगची मरी में, वाह, 7500 फुट की बुलंदी के ऊपर रक्षा भी आपको नजर आ गया जी। चिंगची बड़े स्पीड में जा रहा है जी, क्या ही बात है चिंगची की। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो हमारे प्लेटफॉर्म रेडी हैं जी आप सबकी खिदमत के लिए। 14 साल से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ मरी में। जो भी आता है तो सियाहों को भी इज्जत दो, सियाहों को भी इज्जत दो, सियाहत बचाओ, जाने बचाओ। ये जो अलमिया हुआ है इसके ऊपर मुझे अफसोस हो रहा है कि कोई भी शर्मिंदा नहीं हुआ, कोई कान पे किसी को जूनी रूंगी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे लोगों में गुस्सा और बढ़ रहा है, मरी से नफरत और बढ़ रही है।
खुदा के लिए ऐसे बयान मत दें, कशीदगी मत करें। लोगों के मरहमों के ऊपर अगर जख्म जो हुए हैं उनके ऊपर मरहम नहीं रख सकते आप लोग, तो कम से कम ऐसे बयान तो ना दें कि जो मर गए हैं उनके अहले खाना के लिए, और जो टूरिज्म जो सियाहत के लिए आते हैं, जो आपको रेवेन्यू दे के जाते हैं पाकिस्तानी कौम, उनको आप कह रहे हैं कि आप मरने के लिए खुद आए। लानत है ऐसी बातें करने वाले के ऊपर। शेम शेम शेम। ये देखें जी, यहाँ पे दरख्त टूटे हुए हैं काफी बड़ी मिकदार में, आपको राइट लेफ्ट टहनियां भी नजर आ रही होंगी। दरख्तों को साफ किया गया है। मैं इस वक्त लोअर टोपा लिंक रोड पे ऊपर हूँ, जो एक्सप्रेस वे से हमें जोड़ती है। तो मेरे साथ रहिएगा। सिग्नल ने साथ दिया तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग ऐसी ऐसी जगहों से दिखाऊंगा कि जहां पे कोई नहीं पहुंचा होगा सिवाय हमारे। और मैं एक चीज ये भी आपसे जिक्र करूं कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने पाकिस्तानी कौम का, अपने उन बब्बर शहरों का, मैं कहता हूं कि चंद लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। यकीन करें, मेरे सारे पेजेस के इनबॉक्स भरे हुए हैं, मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है। कैन यू इमेजिन कि मेरे पास 1 लाख से ज्यादा मैसेज आए हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा। मेरा मोबाइल बंद हो जा रहा है, मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है। मैं जो ही मोबाइल को ऑन करता हूं मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में। ये देखें जी, स्नो क्लियरिंग मशीन आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे। अभी मजीद बड़ा ब्लेड लेके शायद ये एक्सप्रेस वे को क्लियर करके आ रही होगी। ये CTP और ये FWO की गाड़ी, ये FWO का डोजर था। और हेड्स ऑफ टू यू जिन्होंने मुझे कहा कि जी अपना मलिक साहब बैंक अकाउंट नंबर दें, हम आपके पास पैसे भेजते हैं। अपना इजी पैसा अकाउंट दें, हम आपके नंबर के ऊपर भेज देते हैं। और अक्सर लोगों ने तो नंबर के ऊपर ऐसे ही भेज दिया। और मेरे पास 73,000 जिनके पास मेरा पाकिस्तानी नंबर था, आज रात यानी रात को 2 बजे से 1 बजे के बाद अभी तक शाम के 5 बज रहे हैं, तो 73,000 मेरे पास लोगों ने इजी पैसा भेज दिया कि इन लोगों की मदद करें, जो लोग फंसे हुए हैं उनकी इमदाद करें। तो कुछ फैमिलीज थी जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उनको ले वो नहीं रहे थे क्योंकि बड़े सहबी हैसियत लोग थे, लेकिन यहाँ पे उनकी जेबें खाली हो गई थी, उनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं बची थी। खाने पीने की चीजें आपको पता है कि कितनी की 50 वाली बोतल 500 रुपए में हुई है। अच्छा, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगी, वो ये है कि आप जब भी आए एक अच्छे होटल का इंतखाब किया करें, अच्छी जगह के ऊपर रहा करें। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे होटल में चले जाएं, लेकिन एक मिसाल देना चाहता हूं जो मुझे मेरे एडमिन साद ने दी है। उसने कहा जी अगर मैं PC में इकामोडेशन इख्तियार करता हूं, PC होटल में कमरा लेता हूं, चाहे जैसा मौसम हो, तो PC में अगर मुझे पानी की बोतल मिलती है 150 की, तो वो जितना अरसा मैं वहां पे रहूंगा, चाहे बर्फ रहे, चाहे फंस जाऊं मैं 10 दिन, वो मुझे पानी की बोतल 150 की ही मिलेगी, वो मुझे 500 की नहीं मिलेगी। जो अंडा मुझे 200 रुपए का मिलता है वो मुझे 200 का मिलेगा, वो मुझे 500 का नहीं मिलेगा। ये फर्क होता है आला और मियारी जगह सिलेक्ट करने का। वहां पे ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती। लेकिन जो धब्बा यहाँ पे सियाहत के ऊपर लगा है, इसको साफ करते हुए कई साल लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे इसको। बाकी ये है कि मैं अभी कमेंट पढ़ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं जी बैकाट मरी ने आपका क्या बिगाड़ा है? मरी तो खूबसूरत जगह है। बैकाट उन अनासिर का करें कि जिन्होंने आपको मारा है। शहर का बैकाट क्यों करेंगे? मरी तो सियाहों की जन्नत है। मरी ने तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा। मरी तो आपको खूबसूरत नजारे देता है। मरी वो खूबसूरत पहाड़ है जहां पे लंदन जैसा मौसम है, लंदन से भी प्यारा मौसम है। यहाँ की सर्दियां, यहाँ की गर्मियां, यहाँ की मौसम खिजां, यहाँ की मौसम बहार, वो सब आपको इंटरटेन करती है। तो इसमें मरी का कसूर नहीं है। बॉयकाट मरी आप लिख रहे हैं, इसमें मरी का कसूर नहीं है। बॉयकाट माफिया लिखें, बॉयकाट मरी माफिया लिखें। उन लोगों का बॉयकाट आप करें जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है। मरी शहर ने आपको कुछ नहीं कहा। ये देखें DSP साहब की गाड़ी, और उन्होंने 4x4 गाड़ी थी ये, लेकिन साइड पे नहीं की, मुझे बर्फ के ऊपर ही जाना पड़ा। ASP साहब की गाड़ी, ये सारी दौड़ें लगी हुई हैं क्योंकि उस्मान बुज़दार यहाँ पे मरी में था, MPA साहब, MNA साहब यहाँ पे मरी में थे। एक मीटिंग की, थोड़ा सा ऐलाना किया और उसके बाद खत्म। सामने व्यू देखें, नजारा देखें। मरी के तो आपको पता है कि खूबसूरत नजारे हैं। ये तो जमीन के ऊपर जन्नत की एक झलक नजर आती है। तो बैकाट उन चीजों का करें, उन सेक्टर्स का करें कि जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जिन्होंने आपको मरने के लिए लावारिस सड़क के ऊपर छोड़ा हुआ है। मरी का आप कम से कम बॉयकाट मरी न लिखें।
ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी। यहाँ पे 95% लोग बहुत अच्छे हैं। मरी के जो लोकल अवाम है, मैं 14 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, 95% लोग यहाँ पे अच्छे हैं। बाकी चंद को छोड़कर जो ये चीज करते हैं कि जिनकी वजह से पूरा मरी बदनाम होता है। ये देखें यहाँ पे पुलिस मौजूद, लोअर टोपा, मैकडोनल्ड चौक, जो इस वक्त सबसे बड़ी ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह बनती है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक यहाँ पे होती है। इस चौक के ऊपर जब से मैकडोनल्ड लगा है तो यहाँ पे इंतहाई ट्रैफिक जैम होता है और यहाँ पे लोग फंसे रहे 24 घंटे, 48 घंटे। ये वो जगह है जी। सामने आपको मिराज लेफ्ट साइड के ऊपर नजर आ रहा होगा, मिराज 13 पाकिस्तान एयरफोर्स का उसका मॉडल। तो इसको आप जहाज चौक भी कहते हैं, मैकडोनल्ड चौक भी कहते हैं। तो ये वो जगह है जी जहां से आप एक्सप्रेस वे के ऊपर आते हैं और यहाँ पे 48 घंटे लोग फंसे रहे हैं। ये सामने देखें OBS वैन यहाँ पे मीडिया वालों की खड़ी हुई हैं, वापडा वाले यहाँ पे तारें बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे अटक वालों ने ये पेट्रोल ला के टैंकर एक खड़ा किया हुआ है कि जहाँ पे इन गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गया है तो उनको पेट्रोल भी यहाँ पे दे रहे हैं अटक एल की तरफ से। तो ये वो जगह है कि जहाँ पे 48 घंटे, 96 घंटे लोग फंसे रहे हैं और एक्सप्रेस वे अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब आपको नजर आ रहा होगा शीशे की तरह और सामने गहरे बादल भी नजर आ रहे हैं जो किसी भी वक्त यहाँ पे लाइट सी बर्फबारी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है। इंतहाई खूबसूरत मंजर है, स्क्रीन शॉट जरूर बनाते रहें। ये व्यू देखें जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। व्यू देखें, आप सिर्फ व्यू देखें कितना खूबसूरत है, मेरे रब की शान है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन, इंतहाई जबरदस्त मौसम जिसकी जितना ही तारीफ की जाए कम है, जितना ही तारीफ की जाए कम है। आसमान के ऊपर देखें, अल मुसव्विर हो, मेरा रब बेशक रंगों को पसंद करता है। कितना खूबसूरत रंग यहाँ पे बिखरे हुए हैं। जी, मरी के जो मकामी लोग हैं ना, वो शराफत से बेचारे चुप हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा है माफिया के पास, पैसा है अमीरों के पास, मकामी लोगों के पास पैसा नहीं है। इस वजह से बेचारे अपनी इज्जत बचा के बस सिर्फ बुरा भला कहते रहते हैं। आप मकामी लोगों से कभी मिलके देखें, गांव वाले बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, बदमाश नहीं है। वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी शराफत बचाने के लिए बदमाशों के डर से वो खामोश होते हैं। ये नहीं कि वो दिल से नहीं कुड़ते होंगे, वो दिल से भी कुड़ते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन क्या करें, कमजोर हैं। ताकतवर हमेशा पैसे वाला होता है, ताकतवर हमेशा पैसे वाला होता है। और सामने मंजर देखें, इंतहाई हसीन शाम, इंतहाई खूबसूरत शाम। एक्सप्रेस वे अल मारूफ मोटरवे मरी के ये मनाजिर हैं। डन्ना के पास में मौजूद हूँ। अहमद है हमारे साथ, जिया अब्बासी साहब हैं, सलाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैंने जो किया है वो मेरा अजर मुझे अल्लाह देगा। आपको पता है मैं अपनी जात के लिए कभी कुछ नहीं करता, पाकिस्तान के लिए करता हूँ और अपनी कौम के लिए करता हूँ। मोहम्मद रऊफ नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहरहाल मुझसे जितना हो सका था मैंने वो किया है। नेकी कर दरिया में डाल, और क्या क्या किया है वो मैं जिक्र नहीं करूंगा। जो थोड़ा बहुत आपने देखा है कैमरे के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, बामर मजबूरी दिखाया है कि यहाँ पे सब अच्छा की रिपोर्ट थी, लेकिन सब अच्छा नहीं था। ये देखें, ये है हमारा NHA जिसके पास एक ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर से ये मोटरवे साफ करते हैं। लानत है NHA के ऊपर, लानत। ट्रैक्टर के ऊपर ये मोटरवे साफ करते हैं। इनके पास बिल्डोजर नहीं है, इनके पास क्रॉस नहीं है। कितना टोल टैक्स ये हमसे लेते हैं। करोड़ों रुपए सिर्फ इस सड़क से कमाती है NHA, करोड़ों रुपए। लेकिन शेम, सिर्फ एक ट्रैक्टर के जरिए ये मोटरवे साफ करते हैं, वो भी अब साफ करें। सामने देखें सनसेट का खूबसूरत मंजर, सनसेट का इंतहाई खूबसूरत मंजर। सूरज गरूब हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ ट्रैक्टर, ये वजह है, ये ना एहलियां हैं डिपार्टमेंट्स की कि एक छोटा सा ट्रैक्टर है और ये एक ट्रक है। ये सामने देखिए, ये एक छोटा सा ट्रक है जिसका जो ब्लेड है वो 6 फुट है सिर्फ। ये देखिए, ये देखिए, इनसे ये सड़कें साफ करते हैं। यहाँ पे इनके पास बड़ा क्रॉस होना चाहिए, बड़ी मशीनें होनी चाहिए, कम से कम जिनका 12 फुट का ब्लेड हो। NHA इतना कमाता है। ये वो इदारे हैं, ये वो ना एहलियां हैं जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अभी भी ट्रैक्टर के जरिए साफ हो रही है जी, ट्रक के जरिए आगे ब्लेड लगा के। ये क्या कर सकता है ट्रक? आखिर में खुद बंद हो जाता है।
फिसलना शुरू हो जाता है। फिर जब बर्फ ज्यादा आती है, 1 फुट से ऊपर होती है, तो ये ट्रैक्टर भी खड़ जाता है। फिर मोटरवे बंद हो जाती है, फिर ना मरी से लोग आ सकते हैं, ना मरी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे फंसे रहते हैं कई घंटे, 2 दिन 3 दिन यहाँ पे फंसे रहते हैं। और अल्लाह के सहारे उसके बाद मैनुअल तरीके से आते हैं। यहाँ पे नमक फेंकने का कोई इंतजाम नहीं है इस वक्त, नमक अभी तक नहीं फेंका गया। सार्ट स्प्रिंकलिंग यहाँ पे नहीं की गई। आज रात यहाँ पे बहुत स्लिपरिंग कंडीशन होगी, बहुत स्लिप करेगी ये सड़क। यहाँ पे कोहरा जमेगा आज रात, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जाएगा, कोहरा जमेगा यहाँ पे आज। ये मनाजिर हैं जी एक्सप्रेस वे के, ये डिपार्टमेंट्स की ना एहलिया हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। मेरी इस लाइव को जितना हो सके शेयर कीजिए। 17,000 लोग देख रहे थे, 16,500 इस वक्त भी देख रहे हैं माशाल्लाह। इसको जितना हो सके मेरी इस आवाज को, एक पाकिस्तानी की आवाज को, ये मेरी नहीं, ये आपकी भी आवाज है, ये आपकी भी है। कल को आपको भी यहाँ पे ये खतरात देखने पड़ सकते हैं। कल को आपकी भी जान को यहाँ पे खतरा है, आपके बच्चे भी यहाँ पे खुदा न खास्ता फंस सकते हैं, मर सकते हैं। लेकिन अब नहीं, अब अगर सियाहत को बचाना है तो सियाहों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। सियाहों को खसूसी तौर के ऊपर आपको उनके लिए एक टूरिज्म फोर्स यहाँ पे बनानी पड़ेगी। मरी और गलियात में एक टूरिज्म फोर्स होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सियाहों की मदद के लिए हो, ये ना कि सियाहों के चमड़ी उतारने के लिए हो। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब बिल्कुल भी नहीं चल सकता। सामने देखिएगा खूबसूरत मंजर जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए, मुझे बताइए कि वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है। मैं थोड़ी देर यहाँ पे आपको ये सनसेट दिखा दूं, जल्दी से अपडेट कीजिए। अस्मा सैयद बहुत शुक्रिया, अखलाक खान बहुत शुक्रिया, मोहम्मद आरिफ बहुत शुक्रिया, मलिक शान इकबाल बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अवैस ने 1080 कह दिया, चलें जी अच्छी बात है। ये देख लीजिए सामने गहरे बादल, बहुत खूबसूरत बादल, इंतहाई दिल को छू लेने वाले बादल, और सामने माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत शाम, जिसको कहता हूं मेरे मुल्क की, मेरे देश की सुबह देखो, मेरे देश की शाम देखो। ये है मेरा पाकिस्तान। लेकिन अब यकीन करें कि खून की बू आ रही है मुझे सड़कों से। मेरा दिल इतना टूटा हुआ है, इतना टूटा हुआ है ये दिल कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बड़ी हिम्मत करके लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं, मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे आहें उन खानदानों की आती हैं, उन बच्चों की आती हैं, बुजुर्गों की आती हैं, उन खवातीन की आती है, माओ बहनों की आती है कि जो यहाँ पे सिक के मर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। यकीन करें, अल्लाह अकबर, मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। मुझे इन सड़कों से खून की बू आ रही है। मादरा जी मैं बात नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं जब भी इस इलाके को देखता हूं, इस खूबसूरती को देखता हूं इस वाकये के बाद, तो ये मुझे खूनी सड़कें नजर आती हैं कि यहाँ पे मेरी कौम, मेरी अवाम, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे पाकिस्तानी यहाँ पे मरे हैं। पिकनिक मनाने आए थे, बदले में मौत लेके चले गए। माजरा जी मेरे पास मेरी जबान कुछ साथ नहीं दे रही, मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूं। थोड़ी देर के लिए खामोश होता हूं। अल्लाह ताला उनका इंतकाम जरूर लेगा जिन लोगों की वजह से ये लोग बेचारे मरे हैं, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। जी मैं पानी पी लूं। सियाहों की जन्नत कब्रिस्तान बनी है। सबको वेलकम करता हूं जी एक बार फिर से। यहाँ पे सिग्नल खत्म हो गए थे, सिग्नल टूट गए थे। एक बार फिर सबको माजरे जी, यहाँ पे इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था,
17,500 लोग देख रहे थे, अब 8,500 के ऊपर आ गए हैं। चलें जी, जो बाकी हैं दोबारा से शेयर करके अब मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगी। ये वो मकाम मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे सड़कें, जहाँ पे मैं अपने घर की टेरेस से आपको दिखाता था, जहाँ पे लाइटें आपको नजर आती थी, टिमटिमाती हुई छोटी छोटी लाइटें, गाड़ियां फंसी हुई थी। और मैं रात को 3 बजे चीख के कह रहा था, 11 बजे चीख के कह रहा था कि ये मेरे अपने फंसे हुए हैं, ये मेरे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, इनको बचाओ। फोटो सेशन होते रहे लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया, और आगे भी फोटो सेशन होते रहेंगे, कुछ भी नहीं होना। पाकिस्तानी कौम भी भूल जाएगी बहुत जल्द। पाकिस्तानी कौम आदी है इन चीजों को भूलने की। पाकिस्तानी कौम हर चीज भूल जाएगी कि कितने लोगों ने जान दी है, कितने लोग मरे हैं। 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार पे अगर आपने कमरा लिया है तो आप फिर भी लेंगे, नहीं रुकेगा कौम। कुछ लोग जो होते हैं ना, ये कौम सीधी नहीं होने वाली, ये सीधी नहीं होगी। आप लोग 50 क्या 1 लाख के ऊपर भी कमरा लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन खुदा के लिए भूलना नहीं भूलें। मुझे बताइए अब ठीक है वीडियो क्वालिटी? मेरी चॉइस, बहुत शुक्रिया। मुगलाबाद के पास हूं, मुझे बताइए कि ठीक है मेरी अब वीडियो? अपडेट कीजिए। बिनते हवा हमारे साथ हैं, शाहिद हैं, कुमेल हैं, मुझे अपडेट कीजिए कि वीडियो ठीक चल रही है अब। उमैर चौधरी बहुत शुक्रिया। जमील खान वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी ठीक चल रही है। अच्छा जी, आबिद अख्तर ने कहा जी ठीक है। ये वो जी मुगलाबाद है जहां पे शेख रशीद साहब और शहबाज गिल साहब आए थे फोटो सेशन करके कि यहाँ पे लोगों को निकालने के लिए आए हुए हैं। ये वो जगह है, यहाँ से वो चले गए थे। और मरी कितना दूर है यहाँ से, आप सब लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज अपने घर के गैराज से किया है। अपने गैराज से मैंने गाड़ी निकाली है, और टाइम भी नोट कर लें, यहां से वो थोड़ा सा आगे है, अभी भी नहीं है, ये तो पहला मोड़ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जहां से वो तस्वीरें बना के फोटो सेशन करके निकल गए। नॉट क्लियर, किसी के पास क्लियर है, किसी के पास नहीं क्लियर है, तो क्या करें जी हम। जो टूटे फूटे सिग्नल है इसी के ऊपर गुजारा कीजिए। एक बार फिर देखें शाम कितना हसीन है, कितना खूबसूरत शाम है। सामने देखें आसमान के ऊपर बिखरे हुए हैं कलर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यहां से पूरा मरी टॉप आपको नजर आएगा, फुल व्यू आएगा आपको यहां से मरी का। ये देखिए, ये वो है जी सोजो वाटर पार्क वाली जगह। मेरे ख्याल में वीडियो सही होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास स्पीड फुल है। मेरे पास चेंज किया जी, अब आपके पास फुल 1080 पे आएगा। क्वालिटी आएगी आपके पास। ऐशा नवाज है हमारे साथ, आप सबको वेलकम करता हूं। शगुफ्ता शेख हैं जी। मैं अभी दिखाता हूं ना, अभी आपको मुगलाबाद में दिखाता हूं कि कहां से फोटो सेशन करके लोग चले गए और लोग यहां पे मर रहे थे और वहां पे फोटो सेशन हो रहे थे, तंजीम साजियां हो रही थी। हम पाकिस्तानी कौम को ये हमारे सियासतदान भेड़ बकरियां समझती हैं। चलें जी, नाज़िर गारी ने कहा जी क्लियर है। बिल्कुल, मैंने अभी नेटवर्क चेंज किया है तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि क्लियर आपको नजर आएगा। अभी मुगलाबाद थोड़ा सा दूर है, तो वहां तक वो लोग आए थे जी, और आगे लोग मर रहे थे, वो वहां पे फोटो सेशन बना के चले गए। शेयर कीजिए इस यादगार लाइव स्ट्रीमिंग को, हिस्टोरिकल लाइव स्ट्रीमिंग है। ये मनाजिर फिर कब मिले कोई पता नहीं। तो ये एक्सप्रेस वे के हाल है। मरी इस वक्त जाने के लिए खुला है, आने के लिए सिर्फ लोकल लोगों के लिए खुला है, अशिया खुर्दनोश के लिए खुला है जो ट्रक आ रहे हैं। सामने देखिए जी, ये है कश्मीर पॉइंट, बिल्कुल टॉप के ऊपर आपके एडमिन का घर है। मैं अपने घर के यानी मरी के सबसे बुलंद तरीन मकाम है वो, उसमें से एक मकाम के ऊपर मेरा घर है, और वहां से मैं आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखाता हूँ। आपको यही सड़क नजर आती है, इसी सड़क के ऊपर गाड़ियां फंसी हुई नजर आती हैं, इसी सड़क के ऊपर लाइटें आपको नजर आती हैं,
जो मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ये वो जगह है। राशिद खान जी क्लियर है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का, बहुत शुक्रिया। ये देखें यहाँ पे अभी भी बर्फ मौजूद है, इस बर्फ को नहीं हटाया गया। ये रात को यहाँ पे स्किड करेगी, गाड़ियां स्लिप होंगी, हादसे भी होंगे, लेकिन इस बर्फ को यहाँ पे नहीं हटाया गया। सामने वो आबादी जो आपको राइट साइड के ऊपर नजर आ रही है जी, ये है मुगलाबाद। तो मुगलाबाद के पास आके आपके वजीर दाखिला साहब और मुशीर शहबाज गिल साहब अपना फोटो सेशन करते हुए मरी के लोग फंसे हुए के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए, दो लफ्ज करते हुए, फोटो क्रिच क्रिच करवाते हुए चले गए। और मरी कितना दूर है खुद अंदाजा लगा लीजिए। मैं कश्मीर पॉइंट से आ रहा हूँ, मेरे लाइव को कितना मिनट हो गए हैं, ये इसलिए कि रास्ता साफ है, कोई रुकावट नहीं है। मैं 20-30 की स्पीड के ऊपर आ रहा हूं आराम से। तो यहां पे आके आपके नुमाइंदों ने समझ लें कि मरने वालों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे, उनके खानदान के ऊपर थप्पड़ मारे, और जो हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, उन सब के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार के वो नुमाइंदे गए इस जगह से। मैं अपना घर दिखाऊं यहां से जूम करके? चलें जी, मैं दिखाता हूं। बिल्कुल मुझे तो नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ जाएगा, लेकिन मुझे स्टैंड से रिमूव करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं ये आपको। चलें, जिस तरीके से मैं अपने घर से आपको ये सड़क दिखाता हूं, आज मैं आपको यहां से अपना घर दिखाता हूं जी। ठीक है, मेरे पास जूम तो है ना माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये है शिमला, जो सबसे ऊंची चोटी है मरी की, शिमला पहाड़ी। ठीक है, यहां से जो 2 टावर आपको नजर आ रहे हैं, 3 टावर। एक सेकेंड जी, मैं डी ह्यूमिडिटी कर लूं, विंड स्क्रीन धुंधली हो रही है थोड़ी सी, मैं एसी चला के इसको डी ह्यूमिडिफाई कर लूं। ये जी, ये जहां पे 3 टावर नजर आ रहे हैं, उसके साथ राइट साइड के ऊपर जो आपको घर नजर आ रहा है, एक बिल्डिंग नजर आ रही है कॉम्प्लेक्स टॉप के ऊपर, थोड़ा सा नीचे करके, ये मेरा घर है। ये लें, इन टावरों के नीचे 3 लाइनें अगर नीचे देखें राइट साइड के ऊपर हैं, एक आपको इमारत नजर आ रही है, ये इमारत मेरा घर है। उससे नीचे आपको रेड हिमालय होटल भी नजर आ रहा होगा। तो यहां से मैं आपको टॉप से ये सारे नजारे करवाता हूं, इस बुलंदी से यहां पे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। मरियम चौधरी हमारे साथ हैं, पख्तून हमारे साथ हैं यार। तो ये है जी मुगलाबाद, जहां पे कई गाड़ियां फंसी होती हैं। इस आबादी का नाम है मुगलाबाद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शेयर जरूर कर दीजिए इस लाइव स्ट्रीमिंग को जितना हो सके। सामने पूरा मरी आपको नजर आ रहा है, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, 7 सिस्टर्स पहाड़ियां, सब नजर आ रहा है आपको। नजर आ रहा होगा, ये देखिए पूरे का पूरा मरी आपको नजर आ रहा है। कितना खूबसूरत मंजर है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये मनाजिर देखिए, बराह रास्त मनाजिर। 11,000 खूबसूरत लोग इस वक्त लाइव में शरीक हैं। शेयर कुछ नहीं है, 11,000 शेयर होने चाहिए, सिर्फ 1.2 1.2, सिर्फ 1,000 लोगों ने जिंदा होने का सबूत दिया है, उन्होंने शेयर किया है, सिर्फ 1,200 लोगों ने। 12,000 लोगों में से पहले ये 17,000 भी देख रहे थे, 18,000 भी देख रहे थे, तो 12,000 लोगों में से सिर्फ 1,200 का ज़मीर जिंदा है जिन्होंने ये शेयर किया है। बाकी सब फिर पाकिस्तानी कौम की तरह सोए हुए हैं। स्क्रीन के ऊपर दिल किसी ने नहीं भेजे। ये मनाजिर आपको दिखाए, ये एफर्ट आपको दिखाइए, इतने नाजुक हालात में ये मनाजिर आपको दिखा रहा हूं। हौसला अफजाई तो कर लीजिए दिल भेज के, लाइक का बटन तो दबा दीजिए।
ये 1.2 के शेयर क्या है अपने पास रखिए, कोई जरूरत नहीं है, ना किया करें शेयर। पाकिस्तानी कौम वैसे ही बेहिस है। ये पैगाम शेयर होगा तो लोगों को पता चलेगा ना अपना हकूक कैसे लेते हैं। इस मैसेज को आप शेयर करेंगे, आपके पैसे तो नहीं लगेंगे भाई, कोई टैक्स तो नहीं लगेगा, अंगूठों में दर्द तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कीजिए, मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, अपनी टाइमलाइन के ऊपर, डिफरेंट ग्रुप्स में। आप अपना हक लें, अपना हक मांगें। आपने भी कल को सैर तफरी के लिए आना है। महफूज मरी मांगे, महफूज पाकिस्तान मांगे, महफूज सियाहत मांगे। अल्लाह अकबर। सामने मंजर देखिए जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंजर देखिए, ये नजारा देखिए, दिल को छू लेने वाला नजारा है जी, यकीन करें। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है जी, कितना खूबसूरत मंजर है। तो अपना हक लीजिए, अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद कीजिए। अगर कोई बंदा आपके लिए आवाज बुलंद कर रहा है तो उसका साथ दीजिए, उसके साथ लब्बैक कीजिए, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़िए। हम अकेले होंगे तो मार खाएंगे, हम सारे यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तिनके भी इकट्ठे हो जाएं तो पानी का बहाव रुक जाता है। अकेले अकेले रहेंगे, अकेले तिनकों की तरह बिखरे रहेंगे तो सारी ये हुकूमत भी हमें मारती रहेगी, दूसरे इदारे भी मारते रहेंगे, होटल वाले भी मारते रहेंगे और हम मरते रहेंगे। हम सबको मुत्तहद होना पड़ेगा अपने हकूक के लिए, अपने महफूज पाकिस्तान के लिए, महफूज सियाहत के लिए। गैर मुल्कियों को हम बुलाते हैं कि आओ, टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म, दरवाजे खुले हैं। अब गैर मुल्की आएंगे, लानत भेजेंगे, कहेंगे आप अपने लोगों की आवाम को नहीं बचा सकते हो। लोग मर रहे होते हैं सड़कों के ऊपर, आप उनको नहीं बचा सकते हो तो इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करते हो। एक छोटा सा शहर जिसमें 10 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ बर्फबारी होती है, 10 किलोमीटर से नीचे बर्फ होती ही नहीं है। बुलंदी के ऊपर 10 किलोमीटर की सड़कें हैं, 6000 फुट से ऊपर ऊपर स्नोफॉल होती है, उससे नीचे नहीं होती, होती भी है तो बहुत थोड़ी होती है, 5000 तक। तो आप सिर्फ 10 किलोमीटर एरिया मरी का वो भी क्लियर नहीं कर सकते, इतने इदारे होने के बावजूद। तो सब हम मिलके इस चीज का हम मुतालबा भी करेंगे आगे और अपने हकूक भी लेंगे। लेकिन क्या है कि हम सबको मुतहद होना पड़ेगा। मेरी आवाज आप सब हैं। एक बंदा आपको दिखा रहा है ये मनाजिर, एक बंदा आपको बता रहा है, एक बंदा आपको दिखा रहा है कि ये हालात हैं। अब हक मांगना, मेरी आवाज बनना, मेरे फोर्स बनना, मेरे साथी, वो आप सब हैं। आप सब ऐसी ताकत बन जाएंगे। मैंने वही कहा ना कि तिनके भी मिल जाएं तो पानी को रोक सकते हैं। अकेले तिनके बहते रहते हैं, कोई वुकत नहीं होती। तो सब दोस्त आप मुत्तहद हो जाएं, मेरे साथ खड़े हो जाएं, मेरी पूरी टीम के साथ खड़े हो जाएं आपस में। और जब तक यहाँ पे इंतजामात ठीक नहीं किए जाते, जब तक एश्योरेंस नहीं दी जाती कि लोगों की जानें, लोगों की माल यहाँ पे महफूज रहेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत को मजबूर करेंगे, यहाँ के लोगों को मजबूर करेंगे, होटल्स वालों को मजबूर करेंगे कि अवाम के साथ जो आपने रवैया बुरा रखा हुआ है, उनकी जेबें काटने का, उनको लूटने का, उनको जिबा करने का, वो सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। मेरा मुतालबा है गिलगित हुंजा, जिस तरीके से वहां पे तमाम होटलों के रेट फिक्स्ड होते हैं कमरे के हिसाब से, हर होटल का एक रेट है जिसकी मंजूरी वहां का एसी डिप्टी कमिश्नर देता है, उस जिले का काउंटर के ऊपर लगा होता है। पूरा साल उनका एक रेट होता है, बल्कि उससे 500,000 नीचे लेते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको रेट दिया गया होता है, वहां के लोग उससे नीचे देते हैं। इस पूरे इलाके में ये कानून अब लगना चाहिए, ये कानून अब लगना चाहिए। ये नहीं कि 40-40 हजार, 50-50 हजार आप लोगों से लें और लोग फिर निकल पड़े, लोगों को कहें कि कमरे नहीं है, जाओ मरो बर्फ में। लोगों के पास पैसे नहीं थे और लोग घबरा के, पैनिक होके, क्योंकि उनकी जेबें खाली थी, वो होटलों से निकल पड़े। क्या करते? होटलों से निकल पड़े, फंस गए बाहर, बर्फानी तूफान में मर गए। ये चीज नहीं होगी। ये सबसे बड़ा यही मुतालबा है कि यहाँ पे रेट फिक्स किया जाए हर होटल का, यहाँ के तमाम होटलों को डिजिटलाइज किया जाए, तमाम कमरों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि कितना कमरे लग चुके हैं, कितना कमरे नहीं लगे, कितना गुंजाइश यहाँ पे अब गाड़ियों की है, कितना कमरों की है। जब मरी हाउसफुल हो जाए, जब सारे कमरे लग जाएं, जब सारी पार्किंग खत्म हो जाए, तो फिर मरी के रास्ते को बंद कर देना चाहिए।
फिर मरी की तरफ किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, उनको वापस भेज देना चाहिए कि हाउसफुल। 2022 में हम रह रहे हैं, डिजिटल दौर में रह रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आएंगे। ये चीजें करनी चाहिए। लोगों को मरने के लिए हम मजीद नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे ये थोड़ा सा नहीं है, कई खानदान यहाँ पे गए हैं, कई चिराग यहाँ पे गुल हुए हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी की कई बहारें देखनी थी। ये सब हम और आप मिलके कर सकते हैं। अकेला सोजल मलिक नहीं कर सकता। 1-2 पर्चे पहले कटवाए इन्होंने, 2 पर्चे और कटवा लेंगे। अकेले सोजल मलिक नहीं कर सकता। आप सबको उठना पड़ेगा इस चीज के ऊपर, आप सबको देखना पड़ेगा। सारे मुत्तहद हो जाएं, सारे अपने अपनी टाइम लाइन के ऊपर लगाएं कि वी वांट जस्टिस। जो फैमिलियां मरी हैं उनको इंसाफ दिया जाए, जो लोग जिम्मेवार हैं उनका तयन करके उनको इबरत का निशान बनाया जाए, उनको सजा दी जाए। और रियासत माँ की तरह होती है, रियासत माँ की तरह होती है, और रियासत की तरफ से लोगों को बचाने के लिए इक़दामात करने चाहिए, मजबूत ठोस। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। धड़ल्ले के जोर के ऊपर इंतजामिया को फुल अख्तियारात देने चाहिए। जब बंद है तो बंद है, हाउसफुल है तो हाउसफुल है। किसी के कहने के ऊपर, किसी के एहतजाज करने के ऊपर सड़कें मत खोला करें लोगों को मरने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। इमरान खान साहब ने बड़े सपने दिखाए, बड़े सपने दिखाए हैं। एक सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। खान साहब 3 साल गुजर गए हैं, 3.5 साल। जाते जाते तो आवाम के कुछ सपने पूरे करके जाएं। आपकी आवाम यहाँ पे मरती रही है, आपको बुलाती रही है, पुकारती रही है कि मेरा वजीर आजम हैंडसम है, मेरा वजीर आजम चोरों को नहीं छोड़ेगा, मेरा वजीर आजम ये है, मेरा वजीर आजम वो है। तो वजीर आजम साहब तो उठे ही नहीं, आवाम के अंदर आए ही नहीं, नजर ही नहीं है। आप खुदा की कसम, आप वहां से बाई रोड आ जाते, आप वहां से बाई रोड आ जाते, यहां आके लोगों के बीच में खड़े होते, ये पूरी इंतजामिया चंद घंटों के अंदर लोगों को क्लियर कर देती। सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम साहब आप अगर वहां से चल पड़ते। मिसालें देते हैं कनाडा की, कनाडा का वजीर आजम इस तरीके से। आपके तो आज तक कोई अमल नजर नहीं आया प्रैक्टिकली। अब भी वक्त है, इस अवाम ने आपको तख्त पे बिठाया है। ये पाकिस्तानी अवाम जूते मारने में देर नहीं करती, ये पाकिस्तानी अवाम बदला लेना जानती है। तो खुदा के लिए तरस खाएं। टूरिज्म की बात करते हैं, सियाहत की बात करते हैं, आपके ऊपर ये धब्बा लगा है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम सियाहत को प्रमोट कर रहा है, मेरे मुल्क का वजीर आजम चीख के सियाहों को बुला रहा है, मेरा वजीर आजम सकरदू एयरपोर्ट खोल रहा है, बहुत सारे एयरपोर्ट खोल रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है माशाल्लाह। आज तक माजी में किसी हुक्मरान ने सियाहत के लिए इतना काम नहीं किया जितना मेरे कप्तान ने किया, मेरे इमरान खान ने किया। सबसे ज्यादा सियाहत के लिए इमरान खान ने की है। लेकिन यहाँ पे मिस हो गए, यहाँ पे उनके मुशीरों ने उनको मरवा दिया। सब अच्छा है कि रिपोर्ट देके हस्बे मामूल जैसे कहते हैं कि सब अच्छा है। मुशीरों की बात ना सुना करें। अल्लाह ने आपको भी आंखें दी हैं, कान दिए, निकला करें अवाम के अंदर। आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आपको बहुत प्यार करती है ये कौम, क्योंकि आप ही एक आखिरी सहारा हैं, एक आप ही आखिरी सहारा हैं इस कौम की कश्ती को पार लगाने के लिए। आप फेल हो गए तो इस कौम के पास कुछ नहीं बचेगा। फिर से वही चोर हुक्मरान आएंगे, वही लुटेरे आएंगे जो आपके साथ इस वक्त भी शामिल हैं। कल को आपकी पार्टी भी छोड़ के चले जाएंगे, नई पार्टी में भी वो चोर डाकू आ जाएंगे, लुटेरे आ जाएंगे, लेबल बदल जाएगा, बंदे वही रहेंगे। लेकिन आप कुछ करके जाएं, आपसे नहीं होता बता दें हमको, अवाम में आ जाएं, एक खिताब कर दें, अपनी मजबूरियां बता दें कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूं, मैं ये फला चीजें नहीं कर पा रहा इन लोगों की वजह से। इस्तीफा दे के हीरो बन जाए हम, फिर आपको अगली बार फिर हम आपको कंधों पे उठा के फिर ऐवान वजीर आजम में पहुंचा देंगे। अवाम की खातिर आए हैं ना, अवाम की मदद के लिए आए थे। आप नहीं डिलीवर कर पाते, आपकी मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं, तो उन लोगों का नाम लें, उन लोगों को लेके आए सामने कि ये लोग मुझे चलने नहीं दे रहे, मैं करना चाहता हूं ये नहीं करने देते, जिस तरीके से मैं कहता हूं कि मुझे नहीं चलने देते। आप हमारे फिर से हीरो बन जाएंगे।
पहले अगर आपको 150 सीट मिली है, उसके बाद हम आपको 250 देंगे शरीफ लोगों की, नौजवानों की, कि ताकि आप चोरों को पकड़ सकें, आप उनसे लूटी हुई दौलत वसूल कर सकें। सच बोल दें, आपके पास वक्त है, अभी भी वक्त है कि सारे हक़ाइक़ रख दें कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने के नाते फलां चीजों से मैं मजबूर हूं, मैं अवाम में महंगाई खत्म नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। वो सारी मजबूरियां हमें बता दें और छोड़ दें इक़्तिदार। आपकी फैन फॉलोइंग तो वैसे रहेगी, आपके लोग तो आपको पहले से ज्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे, ज्यादा चाहना शुरू कर देंगे। यार हमारा बेबस वज़ीर आज़म था। क्यों बेबस था? उन लोगों का नाम लेके आए, उनको लेके आए कि उनकी वजह से बेबस थे। खुदा की कसम, आपको दुनिया चाहेगी, चाहती तो वैसे भी है। आपके प्यार में तो पागल हैं लोग, आपके जो पैरोकार हैं, लेकिन खुदा के लिए अवाम में आए और सियाहत के धब्बे, जो सियाहत के ऊपर, पाकिस्तान की सियाहत, मरी की सियाहत के ऊपर जो एक बदनुमा दाग लगा है, एक धब्बा लगा है, उसको हटाएं, उसको रिमूव करवाएं, उसको लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम रखें, अवाम में आ जाएं हमारे दरमियान और दिखाएं, डिलीवर करें अगले 1.5 साल। मगरिब का वक्त हो रहा है जी, अजानें हो रही हैं बाहर, अजाने मगरिब की आवाज आ रही है, तो मैं अपना भाषण करता हूं बंद। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया और मैंने आपको ये चीज दिखाई। 52 मिनट हो गए इस लाइव स्ट्रीमिंग को और अब ये सामने कोई बर्फ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं नीचे आ चुका हूं। तो मरी के ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने देखे। शेयर जरूर कर दीजिए। मेरी आवाज, मेरी ताकत आप सब हैं। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कह गए थे ना कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, तो सोजल मलिक की ताकत आप सब लोग जो नेचर के शौकीन हैं, जो सियाहत के शौकीन हैं, मौसम के शौकीन हैं, आप सब मेरी ताकत हैं। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे, हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन की मुनाफकत से, शर पसंदों के शर से हमें महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान पैंदाबाद लिखें सब। मैं खामोश होता हूँ, आपके नाम मुझे नाम के आगे नीचे लिखा हुआ आना चाहिए नजर। पाकिस्तान पैंदाबाद लिखें सब, उसके बाद मैं लाइव एंड कर दूंगा। शाबाश, जल्दी लिखें, अगले 1-2 मिनट के अंदर इतना लिखें पाकिस्तान पैंदाबाद के ट्रेंड चला दें। जी बिल्कुल, ज़ैद हुसैन जिस तरीके से आप सब लिख रहे हैं, पाकिस्तान पैंदाबाद लिखें। देख रहा हूं मैं सबके। मुसफ़ी लई ने लिखा, अबीरा काशिफ ने लिखा, उज़मा ने लिखा, रोही मदीने वाली ने लिखा, सब लिखें पाकिस्तान पैंदाबाद अगले 1 से 2 मिनट में। हैशटैग कर लीजिए मरी वेदर, हैशटैग कर लीजिए सोजल मलिक। ये ट्रेंड सेट कर दीजिए कि हमने पाकिस्तान की सियाहत को महफूज करना है, आप बचाना है। जी बिल्कुल, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। आप सबके नाम मैं देख रहा हूं माशाल्लाह। पाकिस्तान पैंदाबाद आप लिख रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें, चाहे लिख के भी करें। अंदलीब ने लिखा, नुमान अब्बासी ने लिखा, मोहम्मद दिलासा ने लिखा, दानिश तनवीर ने लिखा, तजम्मुल मीर ने लिखा, मलिक तहर अमान ने लिखा। बस लिखते रहिए। इस लाइव स्ट्रीमिंग को मजीद शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पैंदाबाद।